कई बार एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बनकर उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। और आज की कहानी में भी सेम ऐसा ही होता है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का एक शहर पेशावर शहर के उस घर में अमजद अपनी बीवी और सौतेली बेटी नगमा के साथ एक मौलाना के सामने बैठा हुआ था। मौलाना लगातार अमजद की सौतेली बेटी नगमा के ऊपर कुछ झाड़ फूक कर रहा था। थोड़ी देर तक झाड़ फूक करने के बाद मौलाना नगमा से बोलता है कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। नगमा ने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। मौलाना की बात सुनकर नगमा मौलाना के पास जाकर बैठ जाती है और तभी वो मौलाना नगमा के साथ अपना निकाह पढ़ने लगता है। लेकिन निकाह पढ़ते पढ़ते ही मौलाना अचानक से अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। तभी मौलाना बोलता है कि उसके अंदर जिन आ गया है। अब इशारों इशारों में ही मौलाना अमजद से बोलता है कि वो और उसकी बीवी यहाँ से बाहर चले जाएं। अब डर के मारे अमजद और उसकी बीवी उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। जाने के बाद अब कमरे में दो ही लोग बचे थे, एक मौलाना और एक अमजद की सौतेली बेटी नगमा। अब मौलाना नगमा को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है और बेडरूम में जाने के बाद मौलाना एक एक करके नगमा के कपड़े उतारने लगता है। और नगमा इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती, क्योंकि नगमा को पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन मौलाना की अजीब आवाज सुनकर नगमा भी पूरी तरह से डरी हुई थी। अब अपने और नगमा के कपड़े उतारने के बाद मौलाना नगमा को बेड पर पटक देता है और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर सही तरीके से संबंध बनाने के बाद अचानक मौलाना भेड़िया बन जाता है और बड़े ही दर्दनाक तरीके से नगमा की इज्जत को तार तार करने लगता है। ये देखकर नगमा के होश उड़ जाते हैं। तभी नगमा मौलाना को धक्का देकर बचाओ बचाओ की आवाजें लगाकर कमरे से बाहर जाने लगती है। लेकिन उसकी आवाजें सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। और तभी मौलाना नगमा को पकड़कर फिर से बेड पर पटक देता है और उसके साथ बड़े ही दर्दनाक तरीके से संबंध बनाने लगता है। अब दर्द के मारे नगमा की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। लेकिन मौलाना पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। वो तो लगातार नगमा के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। 20 मिनट तक संबंध बनाने के बाद मौलाना नगमा को छोड़ देता है और तभी नगमा अपने कपड़े पहनकर रोती चीखती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। दोस्तों, ये घटना पाकिस्तान के शहर पेशावर की है, जहाँ पर एक मौलाना एक लड़की के साथ जिन्न के नाम पर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहता है। और शोषण के इस खेल में उस लड़की की सौतेली माँ भी मौलाना के साथ थी। लेकिन आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप भी इस घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। 2 दिसंबर 2003 पाकिस्तान का शहर पेशावर शहर में ही एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है करीमी मोहल्ला। इसी करीमी मोहल्ला में एक संपन्न परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम था मुख्तार के परिवार में उसकी बीवी के अलावा उनके 4 बच्चे थे, जिनमें एक बेटी और 3 बेटे थे। तीनों बेटे बड़े थे। मुख्तार का पेशावर में ही सुपारी का काफी बड़ा कारोबार था और मुख्तार के तीनों बेटे भी सुपारी के कारोबार में उसका हाथ बटाते थे। जबकि मुख्तार की सबसे छोटी बेटी आयशा पढ़ाई करने के बाद घर में ही रह रही थी। मुख्तार के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी, जबकि आयशा की शादी नहीं हुई थी। दरअसल मुख्तार ने आयशा की शादी बचपन में ही अपनी मौसी के लड़के अमजद के साथ फिक्स कर दी थी। अब जैसे ही आयशा जवान हो जाती है तो मुख्तार एक दिन अपनी मौसी को कॉल करता है। मुख्तार अपनी मौसी को कॉल करके बोलता है कि आयशा अब जवान हो चुकी है, तुम अमजद से कहो कि वो निकाह की तैयारियां करे। अब जैसे ही ये बात मौसी अपने बेटे अमजद को बताती है तो अमजद निकाह के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल अमजद बचपन से ही आयशा को जानता था। क्योंकि आयशा और अमजद बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे और एक साथ ही पढ़ाई करते थे। इसीलिए आयशा और अमजद एक दूसरे को बेहद पसंद भी करते थे। अब इसके करीब 2 महीने बाद ही आयशा और अमजद का निकाह बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाया जाता है। निकाह होने के बाद आयशा दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति अमजद के घर में जाती है और उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। देखते ही देखते इनकी शादी को 1 साल गुजर जाता है और इसी बीच में आयशा एक बेटी की मां बन जाती है। अब जैसे ही बेटी पैदा होने की खबर परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वाले बेहद खुश हो जाते हैं, सिवाय एक के, वो था अमजद। क्योंकि अमजद को अपनी बीवी से एक बेटे की उम्मीद थी। लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है। लेकिन अमजद अपनी बेटी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन बाकी के परिवार वाले उस बेटी का नाम
प्यार से नगमा रखते हैं और बड़े ही प्यार से उसकी परवरिश शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते नगमा 5 साल की हो जाती है और तभी इनके घर में एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। दरअसल एक दिन नगमा की माँ आयशा जब छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तभी अचानक आयशा का पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने की वजह से आयशा सीधा ज़मीन पर आ गिरती है और ज़मीन के साथ सर टकराने की वजह से घटनास्थल पर ही आयशा की मौत हो जाती है। और आयशा की मौत की वजह से पूरे घर में कोहराम मच जाता है। और आयशा की मौत का सबसे ज़्यादा सदमा अमजद को ही लगा था, क्योंकि अमजद आयशा को बेहद प्यार करता था। लेकिन अमजद आयशा की मौत का दोषी अपनी बेटी नगमा को ही मानता था। दरअसल अमजद को ऐसा लगता था कि जब से उसकी ज़िंदगी में उसकी बेटी नगमा आई है, तभी से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अमजद अपनी बेटी नगमा से ज़्यादा प्यार नहीं करता था। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अमजद के घर वालों ने कई बार उसे बोला था कि तुम अभी जवान हो, तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन अमजद इसके लिए तैयार नहीं था। अमजद का कहना था कि वो सिर्फ अपनी पत्नी आयशा से ही प्यार करता था। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते देखते नगमा की उम्र 20 साल की हो जाती है और तभी अमजद की ज़िंदगी में एक और औरत आ जाती है। दरअसल अमजद के घर वाले अमजद के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। लड़की जिसका नाम था खुशबू। खुशबू दिखने में काफ़ी सुंदर थी। जैसे ही अमजद खुशबू को देखता है तो अमजद को लगता है कि खुशबू तो उसकी पत्नी आयशा से भी ज़्यादा सुंदर है। इसीलिए अमजद खुशबू के साथ निकाह करवाने को तैयार हो जाता है। और इसके कुछ ही दिनों बाद अमजद और खुशबू का निकाह बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाया जाता है। अब निकाह होने के बाद खुशबू अमजद के घर में पहुंचती है और उसके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगती है। दरअसल अमजद खुशबू की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। अमजद हर वक्त खुशबू के आगे पीछे ही घूमता रहता था, लेकिन खुशबू अपनी सौतेली बेटी नगमा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दरअसल आए दिन आयशा अपनी सौतेली बेटी नगमा को बिना मतलब के डांटती फटकारती थी और उससे घर का सारा काम भी करवाती थी। नगमा इन बातों से बहुत दुखी थी। अब इसी बीच में एक दिन नगमा अमजद से बोलती है कि तुम अपनी बीवी खुशबू को समझाओ, वो मुझे बिना मतलब तंग करती है। लेकिन अमजद अपनी बेटी नगमा की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि अमजद नगमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब देखते ही देखते अमजद और खुशबू की शादी को 1 साल गुजर जाता है। तभी एक दिन खुशबू अमजद से बोलती है कि हमारी शादी को अब 1 साल हो चुका है, अब हम बच्चा कर लेते हैं। खुशबू की यह बात सुनकर अमजद उसे बोलता है, बच्चा तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ बेटा ही पैदा होना चाहिए। अब अमजद की यह बात सुनकर खुशबू उसे बोलती है कि बेटा बेटी होना तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो सब मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन तभी अमजद उसे बोलता है कि वो सब मुझे नहीं पता है, मुझे तो सिर्फ बेटा ही चाहिए। इतनी बात बोलकर अमजद वहाँ से चला जाता है। और इसके करीब 1 हफ्ते बाद ही खुशबू अमजद से बोलती है कि मेरी मौसी ने एक मौलाना के बारे में मुझे बताया है, अगर वो मौलाना झाड़ फूक कर दे तो गारंटी है कि बेटा ही पैदा होता है। खुशबू की यह बात सुनकर अमजद बेहद खुश हो जाता है और तभी अमजद और खुशबू उस मौलाना के पास चले जाते हैं। मौलाना अमजद और उसकी बीवी खुशबू को बताता है कि तुम्हारे घर में बेटा तो पैदा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरे जिन्न को एक कुंवारी लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी और उस कुंवारी लड़की का इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मौलाना की ये बात सुनकर अमजद अपनी बीवी खुशबू से बोलता है कि हम लोग कुंवारी लड़की कहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन तभी खुशबू अमजद की तरफ देखती है और उसे बोलती है कि कुंवारी लड़की तो हमारे घर में ही मौजूद है और वो है तुम्हारी बेटी नगमा। अगर नगमा एक रात के लिए मौलाना के साथ निकाह कर भी लेगी तो उसका क्या ही बिगड़ जाएगा। ये बात सुनकर अमजद इसके लिए तैयार हो जाता है और इसके अगले दिन ही अमजद अपनी बीवी और सौतेली बेटी नगमा के साथ मौलाना के पास पहुंच जाता है। और मौलाना के पास पहुंचने के बाद मौलाना पहले अमजद की बेटी नगमा के ऊपर झाड़ फूक करने लगता है। नगमा को शादी का जोड़ा पहनाया गया था और नगमा को ये बताया गया था कि एक रात के लिए तुम्हारा निकाह मौलाना के साथ होना है। अब झाड़ फूक करने के बाद मौलाना नगमा को बोलता है कि वो उसके पास आकर बैठ जाए और तभी नगमा मौलाना के पास जाकर बैठ जाती है और मौलाना नगमा के साथ अपना निकाह पढ़ने के बाद अचानक अपनी आवाज़ बदल लेता है और अमजद और उसकी बीवी को कमरे से बाहर भेज देता है। दरअसल मौलाना अमजद और उसकी बीवी से बोलता है कि उसके अंदर जिन्न आ गया है। ये देखकर अमजद और उसकी बीवी डर के मारे उस कमरे से बाहर चले जाते हैं और तभी मौलाना नगमा को उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है। बेडरूम में जाने के बाद वो नगमा के साथ कई बार जिस्मानी संबंध बनाता है। दरअसल मौलाना
बड़े ही दर्दनाक तरीके से नगमा के साथ संबंध बनाता है, जिसकी वजह से नगमा की हालत खराब हो जाती है। मौलाना उस रात नगमा के साथ कई बार संबंध बनाता है और सुबह होते ही वो नगमा को छोड़ देता है और तभी नगमा रोती चीखती हुई कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद मौलाना अमजद और उसकी बीवी से बोलता है, तुम बेफिक्र हो जाओ और तुम्हारे घर में बेटा ही पैदा होगा। और इसके बाद अमजद बेहद खुश हो जाता है। तभी अमजद और उसकी बीवी और नगमा तीनों घर वापिस आ जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद नगमा पूरा दिन ही उस घटना के बारे में सोच रही थी। दरअसल नगमा पढ़ी लिखी थी और जवान थी। नगमा सोच रही थी कि उसके साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। अब जैसे ही शाम होती है तो काफी देर सोचने समझने के बाद नगमा नजदीकी पुलिस स्टेशन में चली जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बताती है। घटना को सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तभी पुलिस वाले आनन फानन में उस मौलाना को थाने में उठाकर लाते हैं। थाने में लाने के बाद पुलिस वाले मौलाना की जमकर पिटाई करते हैं। मौलाना की पिटाई करने के बाद पुलिस वाले अमजद और खुशबू को भी थाने में लेकर आते हैं और उनकी भी जमकर पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद पुलिस वाले तीनों आरोपियों के ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में भेज देते हैं। फिलहाल वो तीनों अपने किए हुए कुकर्मों की सजा जेल में भुगत रहे हैं और दूसरी तरफ नगमा अपने दादा दादी के साथ आगे की पढ़ाई करने में लगी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।